तो केजे सबकी नजर राजस्थान पर ही है। राजस्थान इसलिए क्योंकि एक तरफ जब बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की 41 उम्मीदवारों की, तो ऐसा ब्रेक लगा कि सन्नाटा छा गया। इतनी बगावत हुई कि पार्टी दूसरी लिस्ट अब तक जारी कर नहीं पाई है। 18 अक्टूबर की डेट दी गई थी, डेट भी निकल गई, लेकिन अभी भी कुछ अता पता नहीं है। वहां पर मान मनोबल चल रहा है। जेपी नड्डा लगातार कभी कोटा कभी जयपुर तमाम जगह जा रहे हैं, मान मनोबल किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर लें तो यहां पर भी हमें इतना यहां पर भी सिर्फ उटव्वल है कि अब तक एक भी लिस्ट कांग्रेस जारी कर नहीं पाई है। पहले आप यही इंतजार में है क्या दोनों पार्टियां? जी देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले आप वाली स्थिति है, लेकिन बीजेपी ने अपनी सबसे पहले होमवर्क पूरा करते हुए पहली लिस्ट 41 उम्मीदवारों की जारी कर दी। उसके बाद जिस तरह से विरोध सामने आया, जिसकी बात आप कह रही हैं, बीजेपी को उम्मीद थी कि चुनाव में जब भी टिकट का वितरण होता है इस तरह की बातें सामने आती है, मना लिया जाएगा। लेकिन जो कुछ नेताओं के खिलाफ जो विरोध का दौर है उसका टेम्परेचर अभी तक खत्म नहीं हो रहा और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का यही कारण है। हालांकि नेताओं की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। जेपी नड्डा खुद राजस्थान आए हैं, पीएम मोदी की वो बात बार बार दोहरा रहे हैं कि पार्टी की उम्मीद और उम्मीदवार दोनों कमल का निशान है और इसी लाइन पे आपको आगे बढ़ना होगा। तमाम नेताओं को यह कह रहे हैं कि गुटबाजी खत्म करिए, आगे बढ़िए। बीजेपी की जो चुनाव समिति की 2 दिन पहले बैठक हुई थी उसमें भी अमित शाह और जेपी नड्डा की ओर से साफ तौर पर राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं को यह कह दिया गया कि देखिए गुटबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। जो विरोध कर रहे हैं वो आप में से ही किसी न किसी के सपोर्टर हैं। उनके लिए आपने अब तक कोई एक अपील तक क्यों नहीं की कि अपने ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? जो होगा बाद में देखा जाएगा। पार्टी ने आपके लिए अच्छा सोच रखा है, लेकिन बीजेपी के लिए परेशानी की यह भी बात है कि अभी तक किसी भी नेता ने अपने समर्थकों को नहीं कहा कि आप इनके अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में धरना प्रदर्शन न करें। तो यह सबसे बड़ी बीजेपी के लिए चुनौती की बात है। लेकिन कांग्रेस खेमे में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि वहां तो लिस्ट ही जारी नहीं हुई। उससे पहले सर फुटअव्वल चल रहा है। सर फुटअव्वल इस लिहाज से कि मालवीय नगर के सीट को यदि जयपुर की ले लिया जाए तो वहां पर 2 राज्य मंत्री हैं या ये कैबिनेट स्तर के भी वह मंत्री है, जिसमें से एक राज्य और एक कैबिनेट स्तर का मंत्री है। पर्यटन निगम के चेयरमैन है जिसमें राजीव अरोड़ा और सेकंड विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन है महेश शर्मा। ये दोनों वहां की जो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार तीसरी बार दावा कर रही और टिकट मिलने से पहले ही अपना पार्टी का दफ्तर खोल रही अर्चना शर्मा के विरोध में खड़े हो गए। अर्चना शर्मा खुद सामाजिक कल्याण विभाग से बाकी चेयरमैन है, यानी कि कैबिनेट रैंक उनके पास भी है। अभी से ही एक दूसरे के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अर्चना शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि 40 खोखे यानी कि 40 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है उनके खिलाफ, इस तरह से उन्हीं के पार्टी के नेताओं के बगावत करने का। तो ये आरोप कांग्रेस में अभी से ही सामने आ गए हैं और जब एक बार यदि टिकट जारी होगा तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि ये किस लेवल तक आगे जा सकता है। जिसका भी टिकट कटेगा निश्चित तौर पर या तो वो बगावत करके चुनाव में मैदान में उतरेगा या पार्टी आलाकमान उसके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो इस तरह के बयानबाजी है इन सभी नेताओं के बीच में दरार तो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इसमें यह है, कल जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पे थे, कोटा और अजमेर संभाग के दौरे पे थे। यहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की है, सम्मेलन में भाग लिया, बड़े नेताओं से भी मिले हैं। लेकिन कल के जेपी नड्डा के दौरे में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि वसुंधरा राजे मौजूद ही नहीं थी, न तो कोटा में थी न अजमेर में थी। इसे लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई थी। ऐसा क्या हो गया कि अब तक जितने भी दौरे प्रधानमंत्री के हुए हैं या अमित शाह के हुए हैं, जेपी नड्डा के हुए हैं, वसुंधरा राजे हर कार्यक्रम में मंच पर मौजूद रहती थी। लेकिन कल जेपी नड्डा के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी। इसे लेकर वसुंधरा राजे समर्थकों के बीच में कई तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि दूसरी सूची को प्रिपेयर करते वक्त जिस तरह की बातें आई तो हो सकता है शायद उससे वसुंधरा राजे नाराज हो। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अभी नवरात्रि का व्रत चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में वसुंधरा राजे पूजा पाठ के कार्यक्रम में व्यस्त है। लेकिन पार्टी अध्यक्ष के कार्यक्रम में नहीं होना पहली बार अपने आप में कई सवाल उठाता है कि आखिरकार ऐसे क्या बात हो गई कि वसुंधरा राजे कल जेपी नड्डा के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी और दोनों ही जगह के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी। फिलहाल तो अब यही देखना होगा कि जब कल प्रियंका गांधी की जयपुर में दौसा में होने वाली जनसभा के पास कांग्रेस की पहली जंबो लिस्ट जारी होने की बात कही जा रही है, वो होती है तो किस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है। क्योंकि अब तक तो हम बीजेपी की ही बात कर रहे थे कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों के कांच तोड़े जा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में नजारा इससे कुछ कम नहीं होगा, ये तो सभी राजनीतिक विश्लेषक भी इसी बात का दावा कर रहे हैं। ठीक है।